हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। सो बेसिकली मैं क्लास 12th की हिस्ट्री पढ़ी थी, एंशिएंट हिस्ट्री। तो उसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ के बारे में पढ़ा, वर्ण सिस्टम के बारे में। आपको पता है वर्ण क्या होता है? वर्ण यानी कि जाति या कास्ट। हालांकि इसमें कुछ डिफरेंसेस होती है, कुछ अंतर होती है, उसे हम बाद में समझेंगे। पहले हम वर्ण सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। इसकी सोर्सेज हमें धर्मशास्त्र या वेदों से मिलती है, जहाँ पर 4 वर्णों का विभाजन ऑक्यूपेशन की बेसिस पे बताया गया है। जो लोग वेद वगैरह का ज्ञान को प्राप्त करते थे, साथ ही साथ उसकी टीचिंग्स को देते थे और सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे, उन्हें ब्राह्मण्स कहा जाता था। दूसरे प्रोटेक्ट करने का काम करते थे और जिन्हें वॉरियर्स कहा जाता था, उन्हें हम क्षत्रिय कहते थे। तीसरा, जो ट्रेड करते थे या फिर बिजनेस करते थे, उन्हें हम वैश्य कहते थे। चौथा, शूद्र, यानी जो अपर 3 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उन्हें सर्विस या उनकी सेवा करने का काम करते हैं। आपको पता है गाइस, जो ये 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो इसकी सोर्सेज हमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से मिलती है, जहाँ पर ये बताया गया है जो प्राइमेबल मैन है यानी अर्ली मैन है, जिसे धर्मशास्त्र में भगवान विष्णु के नाम से भी बताया गया है, उनके बॉडी के 4 डिफरेंट पार्ट से 4 वर्णों का ओरिजिन हुआ है। लाइक ब्राह्मण है तो उनका ओरिजिन माउथ से हुआ है, इसीलिए उन्हें ज्ञान का सोर्सेज बताया गया है। क्षत्रिय क्षत्रिय जो उनका ओरिजिन है आम से हुआ है, इसीलिए उन्हें वॉरियर्स या प्रोटेक्टर कहा गया है। और वैश्य तो उनका ओरिजिन थाई से हुआ है। और शूद्र और उनका ओरिजिन जो है पैर से हुआ है। हमें यही पता चलता है कि 4 अलग अलग जो वर्ण हैं उनका ओरिजिन एक ही बॉडी के 4 डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से हुआ है। तो हमें किसी के बीच में भी डिफरेंसेस नहीं करना चाहिए। लाइक एग्जांपल के रूप में आप मान लीजिए कि अगर आपके पास पैर नहीं है तो आप चलेंगे कैसे? अगर आपके पास मुंह नहीं है तो आप बोल नहीं सकते। अगर आपके हाथ नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। इसीलिए हमें किसी भी वर्ण के बीच में या जाति के बीच में कभी भी डिफरेंसेस नहीं करना चाहिए। हर एक एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर सोसाइटी में कोई लाइक ब्राह्मण्स नहीं रहेंगे तो ज्ञान कौन देगा सोसाइटी में? अगर शूद्र नहीं रहेंगे तो सोसाइटी की सफाई कौन करेगा? हमें एक दूसरे को इक्वल ट्रीट करना चाहिए हमें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और गाइज, मैं अभी क्लास 12th की हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, एनसीईआरटी, तो उसी के बेसिस पे मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है। गाइज, मैं नेक्स्ट वीडियो में वर्ण सिस्टम और जाति के बीच में जो कुछ कुछ डिफरेंसेस है उसे हम समझेंगे और मैं आपको बताऊंगी। और जो सबसे लोअर जाति माना जाता है, चांडाल्स, उनके बारे में भी हम समझेंगे। तब तक के लिए बाय।